हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और बड़े हादसे की बात सामने आ रही है। बताया यह जा रहा है कि जो मजदूर सड़क निर्माण में लगे हुए थे वो बर्फ के नीचे दब गए हैं। एक ग्लेशियर टूटा है, यह खबर इस वक्त आ रही है। बद्रीनाथ धाम में अचानक ही मौसम बदला। बीते 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है। 1-2 नहीं बल्कि 57 मजदूरों के फंसे होने की बात सामने आ रही है। प्रशासन और बीआरओ की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन, इस बारे में और जानकारी दें। जी, बद्रीनाथ धाम के ठीक माणा जो नेशनल हाईवे है उस पर एक नाला पड़ता है ठीक माणा गांव के पास। उसमें बताया जा रहा है कि एक ग्लेशियर टूटा है। हालांकि अभी तक जानकारी ये नहीं मिल पा रही है कि ग्लेशियर कब टूटा, लेकिन एक बड़ा एवलांच वहां पे आया है। बताया जा रहा है कि लगभग 57 मजदूर वहां पे फंसे हुए हैं और उन मजदूरों के बारे में भी अभी सूचना नहीं मिल पा रही है कि वो बर्फ के नीचे दबे हैं या कुछ कैजुअलिटी है। एक्चुअली में बद्रीनाथ धाम में कल से लगातार बर्फबारी हो रही है और उसकी वजह से वहां पे संचार सेवा भी पूर्ण तरीके से बाधित हो गई है। हालांकि मौके पर आईटीबीपी और जो गढ़वाल स्काउट की टीम है वो वहां पे मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। हालांकि इस पूरे मामले में चमोली प्रशासन का कहना है कि जो टीमें हैं उनको रवाना कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग हनुमान चट्टी से लेकर और बद्रीनाथ धाम तक जो 15 से 20 किलोमीटर का जो दायरा है वो पूर्ण तरीके से बंद हो चुका है। तो वहां पे पहुंच पाना भी काफी मुश्किल होगा प्रशासन के लिए, लेकिन फिलहाल टीमों को अभी तक रवाना कर दिया गया है और जो ये लोग वहां पे फंसे हुए हैं इनकी स्थिति क्या है अभी तक इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल नितिन, 57 मजदूर हैं जो कि फंसे हुए हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कब ये वाकया पेश हुआ, कब सबसे पहले ये खबर आई कि वहां इस तरह की स्थिति बन गई है? जी, अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बाद जो प्रशासन है वो लगातार संपर्क में जुटा हुआ है, चाहे बद्रीनाथ धाम है, नीति वैली है या माना घाटी है। प्रशासन को जानकारी आपसे लगभग आधे घंटे पहले ही मिली है और प्रशासन ने तत्काल पता करने की कोशिश की तो कोई एक निजी ठेकेदार है वो वहां पे सड़क निर्माण का कार्य कर रहा था और कुछ अन्य कार्य भी वहां पे हो रहे थे। उसमें ये मजदूर लगे हुए थे, लगभग 57 मजदूर। तो उसके बाद प्रशासन को जानकारी मिली कि वहां पे कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और मौसम अगर थोड़ा सा साथ दे या थोड़ा बर्फबारी रुके तो प्रशासन आगे की तरफ अपनी टीमों को मूव कर सकता है। देखिए नितिन, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, उनके पास हाईली इक्विप्ड है ये दोनों ही टीमें और बर्फबारी के बीच भी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में ये लोग सक्षम हैं। तो ये बताइएगा, जो बर्फ गिरा है जिसकी वजह से रास्ते बंद हुए हैं, कुछ जानकारी है कि कितनी एरिया में बर्फ गिरा हुआ है? रास्ता जो ब्लॉक है वो बीच में ब्लॉकेज कितनी दूर में है? जी, अगर इसका पूरा अनुमान मैं आपको बताऊं तो इस समय चमोली जनपद का जितना भी ऊपरी इलाका है वहां पे पूर्ण तरीके से बर्फ जम चुकी है। यानी कि इस समय अगर जहां हम अभी मौजूद हैं वहीं पर 1.5 फीट बर्फ जम चुकी है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बद्रीनाथ धाम की तरफ लगभग 3 से 4 फीट बर्फ इस समय जमी होगी और उसको हटा पाना बहुत बड़ा चुनौती होगा, क्योंकि हनुमान चट्टी से आगे रणांग बैंड है, जो कंचन नाला है, उसमें भी भारी मात्रा में ग्लेशियर ऊपर से टूट कर आते हैं। तो वहां पे भी पहुंच पाना प्रशासन के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहां पे सब कुछ ठीक है तो गढ़वाल स्काउट और आईटीबीपी जो 23 बटालियन देहरादून की वहां पे बद्रीनाथ धाम में मौजूद है वो वहां पे रेस्क्यू कार्य आसानी से कर सकती है, क्योंकि वो उनके पास है और प्रशासन ने भी उन्हीं से मदद मांगी है इस समय। और जो बिहारों की अन्य टुकड़ियां वहां पे तैनात है बद्रीनाथ धाम में, तो वो बताया जा रहा है कि स्पॉट पर पहुंच चुकी है और ढूंढ खोज जो सर्च ऑपरेशन है उसको वहां पे किया जा रहा है। फिलहाल अभी प्रशासन भी केवल आईटीबीपी और गढ़वाल स्काउट की जो टीम है बद्रीनाथ धाम में इस समय तैनात है वो उन्हीं के जरिए, यानी कि उन्हीं पर निर्भर है आईटीबीपी और बीआरओ के जवान जो मौजूद हैं वहां पर। नितिन, जब हम चमोली की तरफ से जाते हैं उत्तरकाशी क्रॉस करके, तो ये बद्रीनाथ धाम के बाद माणा की तरफ जाने वाले रास्ते पर ग्लेशियर टूटा है या उससे पहले? जी, आप जब हम बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं और भारत के प्रथम गांव माणा की तरफ जाते हैं और वहां पे आर्मी का एक कैंप आता है और आर्मी के जस्ट पीछे एक नाला रहता है, उसी नाले में एक ग्लेशियर टूट कर आया है। और हर बार, ये पहला बार नहीं है कि वहां पे ग्लेशियर टूटा हो, हर बार बद्रीनाथ धाम में बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल कर नीचे की तरफ आते थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से जनवरी में बर्फबारी बहुत कम हुई तो सब लोग एक
किस्म से कहेंगे कि बिल्कुल लापरवाह हो गए थे कि अब बर्फबारी नहीं होगी, इसलिए नालों के किनारे भी मजदूरों के रहने के लिए कच्चे अस्थायी तौर पर उन्होंने वहां पे आवास बनाए होंगे और ये मजदूर उसी में ठहरे होंगे। तो कहीं ना कहीं फरवरी में जो ये भारी बर्फबारी हुई है, इसकी वजह से ये बहुत बड़ा ग्लेशियर टूटकर नीचे की तरफ आया है, जो अभी बताया जा रहा है। और स्थानीय लोगों से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की है कि वहां पे किस तरीके से जानकारी और निकल सकती है। तो स्थानीय लोग भी यही कह रहे हैं कि अगर हनुमान चट्टी से आगे ही प्रशासन को बढ़ना है तो बड़े बड़े ग्लेशियरों को पार करना पड़ेगा, क्योंकि कल 11 बजे से लगातार बद्रीनाथ और हनुमान चट्टी के बीच में बर्फबारी हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौतियां बहुत ज्यादा है प्रशासन को वहां पे पहुंचने की। यहाँ लापरवाही तो दिख रही है। एक तरफ मजदूरों के लिए अस्थायी वहां पर कैंप बना दिया गया जो कि ग्लेशियर के बहुत करीब था, और दूसरी तरफ जब भी कोई ग्लेशियर पिघलने की स्थिति में होता है, टूटने की स्थिति में होता है, या फिर कहीं पर अगर कृत्रिम झील बनने लगती है ग्लेशियर पिघलने की वजह से, तो इस पर मौसम विभाग की भी नजर होती है। इसके लिए बाकायदा विभाग भी बनाए गए हैं, एक मैकेनिज्म है, सिस्टम है। क्या उस सिस्टम की भी नजर नहीं थी कि ग्लेशियर टूट सकता है? जी, अगर मैं बात करूं तो ये कोई पुराना ग्लेशियर नहीं टूटा है, बल्कि ये जो 2 दिन से जो लगातार बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से पहाड़ों में जो बर्फ है, खड़े पहाड़ों में जो बर्फ गिरती है तो वो सीधे नीचे की तरफ फिसलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि फरवरी माह के जो बर्फबारी होती है इसमें बहुत ज्यादा वेट होता है, ये पानी के साथ बहुत ज्यादा नीचे की तरफ खिसकती है और यही बर्फ लगातार नीचे खिसक कर आई होगी। आपको याद होगा 2021 का जब फरवरी में रेणी क्षेत्र में ग्लेशियर टूटा था, तो वो इसी तरीके की बर्फबारी के बाद वो ग्लेशियर टूटा था। और बद्रीनाथ धाम में भी इसी तरीके की घटना हुई है कि ताजी बर्फ है, ताजी बर्फ नीचे की तरफ फिसल गई और ये जो मजदूर वहां पे थे, इन्होंने अस्थायी तौर से जो घर बनाए हैं ये उसके ऊपर ये चले गया होगा। अब हो सकता है कि ये कल रात की ये घटना हो, क्योंकि अगर दिन का समय होता तो मजदूरों को भागने में थोड़ी सी सहायता जरूर मिलती, क्योंकि उजाला जब हो चुका होगा। लेकिन रात की घटना होगी तो कहीं ना कहीं मजदूरों को थोड़ी सी मुश्किलें जरूर हो रही है। लेकिन अब सब उम्मीद जता रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित रहे। और अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बद्रीनाथ धाम में जो आईटीबीपी की 23 बटालियन है उसी पर निर्भर है कि वो किस तरीके से वहां पे उन तक पहुंचती है। और उनकी जो मजदूर है वहां पे 57 जो अभी बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, तो उनका वहां पे रेस्क्यू करेगी। जी, बताया जा रहा है कि 57 मजदूर फंसे हुए हैं, 10 का रेस्क्यू किया गया है और बाकियों को तलाशा जा रहा है। ये भी बता दें नितिन कि क्या उस ठेकेदार से बात हो पाई है जिस संस्था के ये मजदूर थे? क्या उन्होंने बताया कि किस तरह से वाकया पेश हुआ? अभी हमारी केवल प्रशासनिक और बीआरओ के अधिकारियों से ही संपर्क हुआ है। ठेकेदार से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रशासन को शायद ठेकेदार ने ही जानकारी दी है कि यहाँ पे इस तरीके के घटना घटी है और उन्होंने ही बताया होगा कि वहाँ पे उनके मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू वहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था, कहीं ना कहीं जो ठेकेदार हैं, जो बद्रीनाथ धाम में इतने बड़े व्यापक तौर पर मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है, सड़क वहां पे बन रही है, तो कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली बात जरूर थी। इससे पहले भी जब बर्फबारी बद्रीनाथ धाम में हुई थी दिसंबर और जनवरी में, तो वहां पे मजदूरों नितिन बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। माणा घस्तौली को जोड़ने वाले एनएच पर एक बड़ा हादसा पेश हुआ है। यहाँ पर ग्लेशियर का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा और ग्लेशियर की चपेट में 57 मजदूर आ गए हैं। ये वो मजदूर हैं जो कि वहां पर सड़क निर्माण के काम में लगे हुए थे और वहीं पर अस्थायी तौर पर टेंट बनाकर रह रहे थे। अभी तक की जो खबर आ रही है उसके मुताबिक रात के वक्त में ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा है जो कि अस्थायी कैंप पर गिरा और बर्फ के नीचे 57 मजदूर दब गए। बताया जा रहा है कि 10 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी बाकी जो मजदूर यहां फंसे हैं उन्हें निकालने के लिए आईटीबीपी के जवानों से संपर्क किया गया है। बीआरओ के जवान वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने स्तर पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन इधर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी रवाना कर दी गई है। लेकिन जो बड़ी चुनौती है रास्ते में वो ये है कि 20 किलोमीटर का एरिया है जो कि इस वक्त भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो गया है। वो सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है, तो मजदूरों तक पहुंचना और उस जगह तक पहुंचना जहां पर ग्लेशियर टूटा है बहुत ही कठिन है। एक बड़ी चुनौती है इस वक्त रेस्क्यू टीम के सामने भी। नितिन, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे इस बारे में। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने में।